मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के मिर्जापुर ग्राम में है। इस गांव का एक अद्भुत सा इतिहास रहा है। बहुत साल पहले यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई थी। कोई चोर था, चोरी करके लेके चला गया मूर्ति को, लेकिन कुछ समय बाद जो चोर था वह अंधा हो जाता है। नाम से भी पता चलता है कि यह गांव जो था सो यह इलाका था जो मुस्लिम वर्ग के शासन में ही रहा होगा, मुस्लिम रहे होंगे और उनके दुराचार को न सह सके और उस दुराचार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। उसका कुछ साक्ष्य लिखित और कुछ मौखिक भी हमारे के यहाँ मौजूद है। भी स्थान मिर्जापुर हमने अभी आयल ही, जहाँ पर की खंडित मूर्ति है। बगल में हनुमान जी के जो मंदिर है, ये 4 गांव जो है वहाँ लोदीपुर, नरमा, मोकिमपुर, मिर्जापुर के हनुमान जी हथी यही ध्वजा गड़ा है। खतियान में भोक्ता सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, खतियान में लिखा हुआ है कि हम भोक्ता, यानी मुसलमान को भोग कर मारा गया है। मुस्लिम थे ना, कुआं में मतलब छुप गए। अच्छा, उसी जगह पर मकरा था, उसको जाल बांध दिया नरमा कुआं में। अच्छा, नरमा आदमी मरा गया हो, आप फलानमा न है तो इकुमा में देख तो उसी जगह पर गिर था, से मुड़ी डोलाया कि इसी में है। अच्छा, तब जाल के फाड़े तो देखते हैं कि कुआं में है, वही भाला से भोंकना उसको शुरू किया। टेकानी वही में लिखता है कि भोक्ता इन लोग है। माता रानी के मात्र 2 पिंडी है। एकर पीछे भी कोई इतिहास है? जी हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, पूर्वज कहते थे कि से यहाँ उनका नैहर है देवी माँ का जी, इसीलिए इनका मतलब मंडप भी नहीं बन रहा है आज तक। अच्छा, अब बस 2 ही गो है। अच्छा, काला पत्थर के बनल मूर्ति सब है। ये शंकर जी हत और भी लोग हत, अंदर गणेश जी हत, कार्तिकेय हत। मिर्जापुर गांव गर्भी नदी के किनारे बसल है। मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के मिर्जापुर ग्राम में है। इस गांव का एक अद्भुत सा इतिहास रहा है। जो आप सामने देख रहे हैं, एक मंदिर है यानी ठकुरबाड़ी है, और ठकुरबाड़ी के ही एक तरह से उस जमाने में कहें बहुत साल पहले यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई थी। कोई चोर था, चोरी करके लेके चला गया मूर्ति को, लेकिन कुछ समय बाद जो चोर था वह अंधा हो जाता है, और अंधा होने पर वह अपना पुत्र को बोलता है कि जाकर वहाँ मूर्ति लौटा दो। वैसा उसको फीलिंग आने लगा, या उसको आध्यात्मिक एक तरह से उसको सताने लगा, एक तरह से कहें स्वप्न आने लगा कि जाके वहाँ पर मूर्ति लौटा दो। तो जब मूर्ति लौटाने आता है उसका जो पुत्र था, उसके बाद पुत्र जब मूर्ति लौटा कर जाने लगा तो वह देखता है अपना कि उसका पिताजी का जो हाथ था वह कट गया है। तो एक अद्भुत सा इस क्षेत्र में उस समय घटना घटी। ऐसा दंत कथा कहें या जनश्रुति कहें, इसके माध्यम से पूर्वजों ने एक दूसरे को बताते आए हैं। मिर्जापुर के लोग, आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में सभी लोग हैं जो विराजमान हैं, सभी लोग हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि इस क्षेत्र में 4 गांव का एक ही ऑरिजिन है। ऐसा यहाँ एक बजरंगबली का जो मंदिर है वहाँ पर ध्वज लगता है, और एक ही गोत्र के, एक ही भूमिहार के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। यह जो कश्यप जी जो विश्लेषण कर रहे हैं यह 100% सत्य है, और यह बात बड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी है। और नाम से भी पता चलता है कि यह गांव जो था सो यह इलाका था जो मुस्लिम वर्ग के शासन में ही रहा होगा, मुस्लिम रहे होंगे और उनके दुराचार को न सह सके और उस दुराचार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। उसका कुछ साक्ष्य लिखित और कुछ मौखिक भी हमारे के यहाँ मौजूद है। एक हमारे बगल में एक बहुत ही वृद्ध अवस्था आप देख रहे हैं, लगभग 100 से ऊपर इनका उम्र हो रहा है, जो इतिहास और इस गांव की धरोहर को आज भी अपने हृदय में समेटे हुए हैं। और जो भी यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं उनको यह गांव की धरोहर और पुरातात्विक और सांस्कृतिक चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आज भी आपको
मिर्ज़ापुर के बारे में जो इतिहास जो साक्ष्य है इसको रूबरू करवाते हैं। और इनका जो नाम है राम लखन शर्मा जी नाम है। तो जी ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति चोरी हो गई थी। और मूर्ति चोर ले गया तो वो अंधा हो गया। और फिर वापस लौटाने अपने पुत्र को भेजा। तो पुत्र जब लेकर यहाँ पर मूर्ति रख देता फिर घर जाता है वापस, तो उसका जो पिताजी थे उसका मतलब हाथ जो होता है माने गल के या कट के गिर जाता है। तो ऐसा दैविक कृपा कहें या अनहोनी उसके साथ घट गया तो वह बहुत पछतावा करता है। तो ये घटना सही में है। तो इसकी जी थोड़ा जिक्र कीजिए हम लोग को कैसे हुआ था। ये जरा सा अपने ये बतावी कि घटना कब होल हल, अपने लोग के पहले होल हल, अपने के याद के पहले होल हल कि याद में होल? ये याद में नहीं सोया कटोरा चल रहा थे याद में जी अपने के याद में ही होल है। हाँ। अच्छा, अपने वो के उम्र उस वक्त का होई थोत जो घड़ी होल हल? उसका ये है सोले कन के उम्र कर दे। अच्छा, नहीं मैं क्या थे 40 साल ना वो कम होते 15-20 साल 15-20 साल उम्र अपने के होई थोत घड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो वो का होल हल, घटना का होल हल, थोड़ा घटना बतेबी हमनी के। वो रचिया में आए रे याद रह जी अब वही खोल खा कर देकर भर रहे। मैंने रात में विश्राम ही किया हाँ और सुबह होते होते वो लेके निकल गया। रात में ही थी, रात में ही माने भोर होने के पहले भोर में आ जाते, कोई देखलक नहीं ना ना ले जाए कोई ओकरा ना देखलक। वो कहाँ के व्यक्ति था? घोसी के। अच्छा, घोसी के। हाँ तो फिर वो लौटाया था कितना दिन में मूर्ति को? बताया था कटोरा उठा चल रही तब कटोरवा जाए लगले सुखियावा से पार हुए तब लोग लौटा देती। अच्छा, मूर्तियाँ फिर लौटा दे। कटोरवा कटोरवा जी चल रही हुआ तो भाई अब कहाँ इसे कहाँ तक ऐसे जाएगा? कहाँ जाएगा ऐसे कोई लौटा दिए लोग। अच्छा, कटोरवा के लोग लौटा ले। हाँ अच्छा, भाई पता लग रही को कुआं के आगे ओकरा घटना जे भेले तो साहब वह घटना माने हाथ जगह गिरा वो अंधा हो गया तो तुरंत उनको लगा कि नहीं लौटाने में फायदा है। अभी और कुछ भोगी हो रहे हैं तो और कुछ हो सकता है हमारे साथ घटना। क्या और एक और जी घटना है इस क्षेत्र में कि यहाँ के महिला लोग यहाँ पर बगल में नदी में जाहल थी अर्घ देवे हाँ माने छठ में। हाँ तोती घड़ी मुसलमान के यहाँ आतंक पूरा बजे घड़ी पूर्वजे घड़ी। अपने के पूर्वज के समय की वो कहानी है। हाँ चार भाई ऐसे पूर्वज जी, कुछ नाम पता है, याद है कुछ नाम ऊंचा रो भाई में से? ना कुछ ना बाबू ना। झूठ ना बोलो। जय सिंह जय विजय खाली नाम है। अच्छा, जय विजय याद है अपने हाँ के? वही लोग कहा कि जय विजय अच्छा चार भाई हल्थी अच्छा अच्छा अच्छा। और हल्थी सबलपुर के बसिंदा। अच्छा, सबलपुर कहाँ? बहुत सबलपुर ना छपरा जिला में। अच्छा, हाँ, छपरा हाँ। जिला में सबलपुर। हाँ जी जी जी। वहीं के वंश हल्थी बसिंदा। अच्छा तो वहीं से आके यहाँ झंडा गाड़ के रहल थी और देवी जी के भी हम स्थापना करी थी। ऐसा कोई स्थापना भेल सब मुसलमान भागा। मुसलमान भागा वो दाम कोर्ट में टाइटल भोक्ता के चल रहा है। भोक्ता भोग के लोग मार दिया। नहीं जाए खतियान में भोक्ता सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, खतियान में लिखा हुआ है कि हम भोक्ता हाँ। यानी मुसलमान को भोग कर मारा गया है। एक जो मुस्लिम थे ना कुआं में मतलब छुप गए। अच्छा उसी जगह पर मकरा था उसको जाल बांध दिया नरमा कुआं में। अच्छा, नरमा। सब आदमी मरा गया हो आप फलानमा न है तो इकुमा में देख तो उसी जगह पर गिर था से ऐसे मुड़ी डोलाया कि इसी में है। अच्छा, तब जाल के फाड़े तक देखते हैं कि कुआं में है, वही भाला से भोंकना उसको शुरू किया। टेकानी वही में लिखता है कि भोक्ता इन लोग है। भोक्ता वंश। भोक्ता वन। ये मैंने यहाँ के ही घटना है, नरमा के ही। नहीं, जैसे चारों भाई मिल के अभी भी जैसे कि चारों गांव के कुछ दिन पहले भी जैसे घटना घटता था ना, जैसे कि दावा खताया या पहले कुआं के से पानी का उड़ाही होता था बात करते तो कुआं से ही पानी जब उड़ाता था यहाँ जैसे कि बहुत सारा जैसे कि हड्डी उड्डी अवशेष मिलता था पहले कुआं। आज के 20-25 वर्ष पहले तक मिलता था और वही जो वहाँ आतंक आतियाताई तो 4 जगह 4 भाई बसे थे और चारों जगह जैसे कि अपना एक घर बसा, एक गांव बसा दिया और चारों के मैंने डिवाइड हो गया। सबसे छोट भाई यहाँ मिर्जापुर में थे
और सबसे बड़ा भाई कहाँ रहे? सबसे बड़ा भाई नरमा, नरमा। हाँ। और उससे छोटा वो यहाँ मोकिमपुर है, वहाँ एगो लोदीपुर। लोदीपुर। हाँ। और सबसे छोटा ही यहाँ यहाँ रहे। हाँ। इसीलिए यहाँ थोड़ा रकबा कम है। अच्छा, यहाँ का। हाँ, पहले रहता था कि जनसंख्या के आधार पर भूमि बढ़ता था, तो इसलिए भूमि नरमा का मौजा ज्यादा है इसी में। हाँ तो गिंजी तो आप लोग का सबका ननिहाल था। हाँ हाँ पूर्वज के मामुहर ममुहर था नहीं वहाँ। होती है वो। नहीं होता। और वहीं से सबका फिर वहीं से यहाँ से इसका उड़ेले बाबू यही कारण है बजरंग बली कि के चारों भाई के ध्वजा ननिहाल पे फिर घर में न रहा। बसरफिया के ध्वजा का घटना यही की है। यानी क्या? बजरंग बली के जो बाबू एक जो चलता है मुस्लिमों में कि गिरगिट को अगर वो लोग देख लिया तो मार देगा, हाँ, वो हिंदू है ना। मार देता है। तो ये जो घटना जो आती थी इतिहास में भी हम लोग सुनते थे लोग से, तो यानी कि वो घटना घटित हुई है नरमा में। नरमा के ही घटना है। मिर्जापुर में यहाँ की किनका ऐसे शासन था पहले? कौन मुसलमान का? मीर जाफर का मीर जाफर के जन्म यहाँ होल, जन्म स्थल था कि मैंने उसका राजा यही था, यहीं का राजा मीर जाफर। हाँ आज भी ऐसे भी मिर्जापुर का विश्लेषण है। मिर्जा का अर्थ होता है बादशाह, अच्छा, हाँ, पुर का अर्थ होता है धाम या नगर, हाँ, बादशाहों का नगर। तो ये बादशाहों का नजर। चारों गांव में जैसे मिये के गाँवे है टोटल, चारों। चारों टोटल मीमे के गाँवे है हाँ, जो निकालती ना वहाँ से। अच्छा, एक तो एरिया के ना भाई, मीर जाफर का नाम है। सही भाई, थोड़ा सा एक सेकंड। अभी एक चीज और हम सुनी थली, शायद चचे बतावी थलन, कहीं एक खंधा में भी कुछ है अपने लोग के। अभी मानव इतर है ये है। अभी कुछ बतावी थलन हमने के। साड़ी काट के ले जा रहा था, चोर से आंधर हो गया था। हाँ मैंने यहाँ पर कोई भी चीज चुराता है वो अंधर ये हो जाता है। मैंने चोर यहाँ चोरी करने से डरता है। बहुत चोर सौ उग्रवादी यहाँ चढ़ा। अच्छा, मैंने 90 के दशक में बजरंग बली की कृपा कि जब भागना उसको पड़ा से राइफल के, कोई के बोल्ट बिगाड़ है, कोई के एड़ा बिगाड़ है, कोई के अथी बिगाड़ है। अभी तक असफल यहाँ के लोग नहीं रहे। कहने का अर्थ, कहे के अर्थ ही हो कि ई गांव के कोई न कोई दैवीय शक्ति जैसे रक्षा करी थत। बजरंग बली नहीं हुए हम लोग। बजरंग बली है, बजरंग बली है अभी। यानी कहे के अर्थ की बजरंग बली पूर्ण रूपे नहीं गाँव पे। लड्डू चारों गाँव के ध्वजा आ रही है बाबू, चारों गाँव के पहले पूजा हुआ भी हमरा ख्याल में। चारों गांव का केंद्र यहीं पर है। हाँ, पूजा यही हो रही। चारों गाँव का आस्था यही से। आषाढ़ी पूजाएं में चारों गाँव के आकर के देवी स्थान मिर्जापुर हमने अभी आयल ही, जहाँ पर कि खंडित मूर्ति है। बगल में हनुमान जी के जो मंदिर है, ये 4 गांव जो है वहाँ लोदीपुर, नरमा, मोकिमपुर, मिर्जापुर के हनुमान जी हथी यहीं ध्वजा गड़ा है। अभी दर्शन कर जाए, यहाँ पे देखल जाए, पौराणिक मूर्ति भी है, सब खंडित होल। भाई जी से आग्रह करब कि हनुमान जी के दर्शन लोग के करावल जाए। यही वो हनुमान जी है जिनकर पराक्रम है, कृपा है कि ये पूरा गांव जो है सुरक्षित रही थे। यहाँ कहीं भी कोई चोर आवे है तो वो अंधा हो जाए। यही बजरंग बली के कृपा लोग बतावी था। अभी बाबा बतावी थलन कि वो बजरंग बली के कृपा है कि यहाँ कोई भी अगर आयल, जैसे मूर्ति चोरावे, जे चोर आयल वो अंधर हो गए। तो एक कहानी सुन ली अभी कि खेत से खेसारी चोरे ले जाए था, वो चोर अंधर हो गए। तो ये बजरंग बली के ही कृपा है। यहाँ बगल में शंकर भगवान हत, इस शंकर भगवान कितना दिन पुराना हथन? ये भी तकरीबन 200 साल, 250 साल तो जरूर, बहुत ज्यादा। वो देखे ना, ब्लैक स्टोन है। थोड़ा सा बाबू हम चाहब कि बाबू आके नजदीक से शंकर जी के काला पत्थर के बनल मूर्ति सब है। ये शंकर जी हत, और भी लोग हत, अंदर गणेश जी हत, कार्तिकेय हत, माँ दुर्गा भी है, दुर्गा जी भी हत। बगल में कुछ खंडित मूर्ति है, हम चाहब कि वो दिखावल जाए। एक बहुत बड़ा विशेषता है, वो विशेषता ये है कि सब जगह अगर देवी जी के अपने मंदिर देखब तो वहाँ 9 पिंडी होवत, 11 पिंडी होवत, 7 पिंडी होवत। लेकिन यहाँ माता रानी के मात्र 2 पिंडी है।
एकर पीछे भी कोई इतिहास है? जी हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, पूर्वज कहते थे कि से यहाँ उनका नैहर है देवी माँ का। जी, इसीलिए इनका मतलब मंडप भी नहीं बन रहा है आज तक। अच्छा अब बस 2 ही गो है। अच्छा और अच्छा, नीचे में कौन है? भैरव बाबा। ये भैरव बाबा हो गलथिन। जरा सा कैमरामैन से कहब जे कैमरा करी था भाई जी हमर, कि थोड़ा सा ये जो मूर्ति जो है ये बहुत पौराणिक मूर्ति है और सब खंडित है। कहल जाए थे कि अंग्रेज और जो मुस्लिम आक्रांता हलन, जो मुस्लिम शासक हलन क्रूर, वो लोग जब पूरा इतिहास मिटावल चाहिए हलन हमनी के हिंदू साम्राज्य के, तो उस वक्त ये सब मूर्ति तोड़ के फेंक देवल गेल हल, जरा पूर्वज लोग संग्रह करके रखलन है। ये दुर्गा जी की मूर्ति को खंडित किया गया है, देखिए ये नीचे। दुर्गा जी की मूर्ति है, खंडित कैल मूर्ति है। ये में लगे है सरस्वती जी भी हत, यहाँ सरस्वती जी भी हत, यहाँ काली जी हत, बहुत प्राचीन प्राचीन है। हत। और थोड़ा सा हम कहब कि इ नदी भी दिखा देवल जाए कि इ नदी के तट पर हत। ये नदी के नाम गर्भी नदी है। ये गर्भी नदी के तट पर ही मिर्जापुर गांव बसल है। यही नदी जे मंदिर के दीवार से सट के जाई थे